शॉपिफाई 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 50,000 में शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया है। आखिर ये शॉपिफाई है क्या? ये सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। शॉपिफाई, वर्डप्रेस, विक्स, इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे फेमस है शॉपिफाई। तो जो भी लोग आपको कोर्स सेल कर रहे हैं ना, पता नहीं वो आपको वो कोर्स में क्या सिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, जो भी आप चीज़ पैसे दे के सीख रहे हो ना, वो सब कुछ आप फ्री में भी सीख सकते हो। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विद इन 10 मिनट्स अपना शॉपिफाई का स्टोर किस तरह सेटअप कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज इस वीडियो में मैं काफ़ी यूजफुल टिप्स भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने शॉपिफाई पे साइन अप करना है। उसके लिए आप शॉपिफाई को सर्च करें तो पहला जो लिंक है आपने गूगल का वही ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है आप वो पुट करेंगे और आपका फ्री ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्टअप पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे आपके पास ये पेज जो है शॉपिफाई का इंटरफेस वो शो हो जाएगा। आपका भी जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी कुछ इंटरफेस उसका इस तरह से लगता है। आपने अपने स्टोर को कंप्लीट करना है तो आपको प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी, वो चीज़ें सब कुछ आपको मैं बताता हूँ वो किस तरह से करना है। तो ये इंटरफेस है शॉपिफाई का। यहाँ पर आपके सारे टैब्स हैं और आप अपने ऑनलाइन स्टोर को यहाँ से देख सकते हैं। तो जो करंट थीम आती है इसके साथ वो डॉन थीम जो है वो प्री इंस्टॉल आती है। आप कुछ फ्री जो पॉपुलर थीम्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो आप थीम स्टोर को विजिट करेंगे तो आपको थीम्स काफ़ी जो है वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स आपको शो हो गई हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। तो अभी पेड की आपको ज़रूरत नहीं है, फ्री से ही हमारा काम चल जाएगा। तो आपने फ्री वाले टैब्स पे उसको टिक कर लेना और यहाँ से आपको सारी फ्री थीम्स जो हैं वो शो हो रही हैं। तो जो थीम आपको अच्छी लग रही है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो अभी मैं यहाँ से कोई थीम सेलेक्ट नहीं कर रहा, जो हमारी थीम ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है डॉन, उसी को मैं कस्टमाइज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने उसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है और थीम को कस्टमाइज़ भी कैसे करना है। तो कस्टमाइज़ पर हम क्लिक करेंगे और वो हमें इस पेज पर ले आएगा जहाँ से हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक करें, आप जिस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं आप सिंपली उस पर क्लिक करें और वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड इमेज है, मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा और मुझे राइट साइड पर सारी ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। और जो बैनर की इमेज है मैं अपनी कस्टम इमेज भी यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से कोई इमेज लगा दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं टेक या वॉचेस में से कोई स्टोर आपको एक बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वॉचेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी इमेज जो है वो अपने बैकग्राउंड इमेज पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये इमेज बैकग्राउंड पे शो होगी। ठीक है, इमेज आपकी चेंज होगी। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपली अगेन उस पर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट पुट करना है वो आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉचेस से अच्छा वॉचेस से रिलेटेड मैंने बनाया था तो मैंने वॉचेस का टेक्स्ट जो है यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, सेकंड इमेज भी मैंने पुट कर दी है और अब हमारा बैनर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको अगर आप ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको डेस्कटॉप का वर्जन दिखा रहा है, और सिंपल अगर आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल का वर्जन दिखा रहा है कि आपकी ये वेबसाइट मोबाइल पर किस तरह से लगेगी। तो आप साथ साथ दोनों वर्जन देखते जाएं, जहाँ जहाँ पे आपको चेंजेस करनी है तो आप कर लें। अभी ये बैनर मोबाइल के लिए भी मुझे सही लग रहा है तो मैं अगेन डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो आपने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो हम प्रोडक्ट को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से अब हम सेव कर लेंगे और एग्जिट करके हम मैंने अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ से अब प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पर हमने जाना है और ऐड प्रोडक्ट करनी है। तो लेट्स से मैंने वॉचेस जैसे स्टोर बनाना है तो मैं वॉचेस को कोई सर्च करता हूँ प्रोडक्ट, और अगर मैं ये कैसियो की वॉच ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर पहले क्लिक करूँगा और यहाँ से जो इसकी प्रोडक्ट टाइटल है मैं एज इट इज़ इसको कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी में उसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन जो डिस्क्रिप्शन भी है या स्पेसिफिकेशन जो है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़ और चैट जीपीटी में मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी को आपने कमांड देनी है अपनी तरफ से कि वो इसको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के हमें बता दे और प्रोडक्ट टाइटल हमें बता दे। तो चैट जीपीटी हमें ऑटोमेटिकली एक टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो बता देगा। अच्छा, अब ये टाइटल है, टाइटल को मैं कॉपी कर लूँगा और अपने स्टोर में जाकर यहाँ पर मैं उस टाइटल को पेस्ट कर दूँगा। अब शॉपिफाई ने भी ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो यहाँ पे अगर आप उसको कुछ कीवर्ड देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। लेकिन अगर हमने चैट जीपीटी से ऑलरेडी जनरेट कर लिया है तो हम चैट जीपीटी वाली को प्रेफर करेंगे। उसको सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन को और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मीडिया में आपने कोशिश करनी है कि 3 से 4 इमेजेस जो है आपने लाजमी अपलोड करनी है। तो इस प्रोडक्ट की अभी मुझे यहाँ पर 2 इमेजेस नज़र आ रही हैं तो मैं 2 इमेजेस को ही ऐड कर लेता हूँ।
दोनों को मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर जाकर अपलोड न्यू इमेजेस में जाना, जहाँ पे मेरी इमेजेस सेव है मैं वहाँ पे उसको अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेजेस मैंने 2 यहाँ पे अपलोड कर दी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो वाइट बैकग्राउंड पर इमेज है ना उसको आपने अप फ्रंट रखना है ताकि वो पहले नज़र आए जिसमें प्रोडक्ट आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। उसके बाद आपने इसकी प्राइस सेट करनी है। लेट्स से मैं 1999 पे इसको प्राइस को सेट कर देता हूँ और यहाँ पर आपने स्टॉक को मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 स्टॉक पड़ा है इस प्रोडक्ट का, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक को मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर आप शिपिंग के लिए आपको यहाँ पे वेट उसका ऐड करना पड़ेगा, आपका टोटल ओवरऑल वेट कितना बनता है, मैं 0.5 किलोग्राम इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद वेरिएंट्स हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट में डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, कलर्स हैं, साइजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टी शर्ट ऐड करते हैं तो उसमें उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जैसे वॉच ऐड की है तो इसने खुद ही पिक कर लिया कि वॉचेस में क्या वेरिएंट हो सकता है, साइज़ हो सकता है, या बैंड कलर हो सकता है, डायल कलर हो सकता है। तो अगर आपने कोई इसमें से वेरिएंट ऐड करने हैं तो आप यहाँ से वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं। अब आप सेव कर लें प्रोडक्ट को। जब आपने प्रोडक्ट सेव कर लिया तो आपको यहाँ पे उसका स्टेटस एक्टिव नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अब इस तरह से हम 4 से 5 प्रोडक्ट अपने डिफरेंट और ऐड कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिए, अब हमने इनकी एक कलेक्शन बनानी है। तो कलेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलेक्शन का आप कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं इस कलेक्शन को कैसियो वॉचेस का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना है और कलेक्शन की भी आप कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन को हमने सेव कर लिया और उसके बाद अंडर प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट आपने इसके अंडर ऐड करनी है आप उसको ऐड कर दें। मैंने तीनों प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऐड कर दिए और अब मैं इसको सेव कर लूँगा। तो हमारी ये कलेक्शन यहाँ पर बन गई है। इसी तरह आपने डिफरेंट कलेक्शंस अपनी बना लेनी है। तो मैंने 3 डिफरेंट कलेक्शंस यहाँ पर बना ली हैं। आपने जितनी कलेक्शंस बनानी है आप वो बना लें। अब उसके बाद हमने अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करना है। तो मैं ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करूँगा और कस्टमाइज़ पर क्लिक कर दूँगा। अब हमने अपना बैनर सेट कर लिया था। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट जो हमने ऐड किए हैं वो शो हो रही हैं। अब अगर मैं इस सेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ और खुद से कोई सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये फीचर जो कलेक्शन का आपको सेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको डिलीट का आइकन नज़र आ रहा है, तो आप डिलीट कर दें और यहाँ से वो सेक्शन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐड सेक्शन करना है और मैं यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ऐड कर लेता हूँ एक। अब कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कलेक्शन कर लेंगे जो आपने कलेक्शन यहाँ पे शो करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रैप फैशन वॉचेस की कलेक्शन को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सेकंड पर मैं मेटल शो करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा और थर्ड पर मैं कैसियो की वॉचेस शो करवाना चाहता हूँ तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब ये हमारा होम पेज अभी इस तरह से नज़र आ रहा है। आप एक बार इसको मोबाइल पर भी साथ साथ चेक करते रहें। तो मज़ीद कंटेंट ऐड करने के लिए आप यहाँ से जितने सेक्शन ऐड करना चाहते हैं आप उसको ऐड कर लें। मैं एक आधा सेक्शन कुछ और ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज विद टेक्स्ट वाला सेक्शन एक ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट और जो डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। बटन लेबल है तो बटन को आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसे शॉप नो करना है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं और बटन का लिंक यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। और जो बटन का लिंक है सिंपली आप प्रोडक्ट पे जाएं और जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। ये वाली प्रोडक्ट है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। अगेन आप जितने सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं आप उतने सेक्शन ऐड कर लें। अभी मैंने आपको 2 सेक्शंस ऐड करके बता दिए हैं और यहाँ पर आपको एक बैनर इमेज जो है ना वो सेट करके बता दी है। सेम इसी तरह जैसे हमने होम पेज को कस्टमाइज़ किया है, आप डिफरेंट पेजेस पर जाएँ। आप अपने टॉप पर यहाँ पर आपको होम पेज शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जितने पेजेस हैं वो शो हो रहे हैं। आप प्रोडक्ट के पेज पर जाएँ और प्रोडक्ट के पेज को आपने जिस तरह से कस्टमाइज़ करना है आप उसको उस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो आपको हेडर नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका जो नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ पर अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप इसको चेंज करने के लिए पहले हम एग्जिट करेंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर के नीचे आपको नेविगेशन नज़र आ रहा है तो हमने नेविगेशन पर जाना है और मेन मेन्यू को सिलेक्ट करना है। तो मैं कुछ मेन्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं अपना नया मेन्यू ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर वॉचेस का मेरा स्टोर है ना तो मैं 2 मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ कि वॉचेस फॉर मेन एंड वॉचेस फॉर वुमेन। तो मैं ऐड मेन्यू आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं एक और मेन्यू ऐड करता हूँ वॉचेस फॉर वुमेन।
अब इसके बाद अब मेन्यू के अंदर आप सब मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। अब वॉचेस फॉर मेन में अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ कि वॉचेस फॉर मेन में मेरे पास कौन कौन सी वॉचेस हैं, तो आप यहाँ पर अगेन आप उनकी वॉचेस की कलेक्शन यहाँ पर आप सब मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी कलेक्शंस को पहले ऐड कर लेता हूँ। मैंने 3 कलेक्शंस बनाई थी और तीनों कलेक्शंस को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेटल वॉचेस का जो सेक्शन है वो मेन के अंडर जाए, तो मैं उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब वो उसके अंडर आ गया। और कैसियो वॉचेस का भी अगर आप मेन के अंडर जाना चाहते हैं तो वो उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अगर आप मैं इस सेक्शन को इसका सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं उसके अंडर उसको ले आऊँगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी सेटिंग होगी। अब आपका ये मेन मेन्यू है वॉचेस फॉर मेन और उसका सब मेन्यू है कैसियो वॉचेस और मेटल वॉचेस। अगेन दूसरा मेन मेन्यू है हमारा वॉचेस फॉर वुमेन और उसका सब मेन्यू है स्ट्रैप फैशन वॉचेस। तो इसको सेव कर लेंगे और अब अपने स्टोर पर जाएंगे दोबारा से, ऑनलाइन स्टोर, और कस्टमाइज पर क्लिक करके देखेंगे अब हमारा स्टोर कैसे नज़र आ रहा है। तो ये हमारा मेन्यू ऐड हो चुका है, वॉचेस फॉर मेन है और वॉचेस फॉर वुमेन है। यहाँ पे जो आपके सब मेन्यू थे वो भी आपको शो हो रहे हैं। तो हमने वेबसाइट के बाकी जो पेजेस हैं ना और जो जनरल सेटिंग है उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी पॉलिसीज़ आ जाती हैं ना, रिटर्न पॉलिसी या जो डिलीवरी की पॉलिसी है, उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिट पर जाएंगे। तो आपको लेफ़्ट बॉटम पे नज़र आ रहा है सेटिंग पर हमने जाना है और यहाँ पर आपको बॉटम पर नज़र आ रहा है पॉलिसीज़ पे जाके सबसे पहले रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी है, आप उसको क्लिक कर लें। यहाँ पर शॉपिफाई ने आपको पहले से जो है ना प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, उन्होंने वो आपको दिए हैं। अगर मैं इंसर्ट टेम्पलेट करूँ तो शॉपिफाई का जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। इसको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लें और इसको पब्लिश कर लें। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सबको आप अपने हिसाब से चेंज कर लें और उनको पब्लिश कर दें। पॉलिसीज़ ऐड करने के बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और नेविगेशन में जाके अब हम अपने फुटर को सेट कर लेते हैं। नेविगेशन में जाके आपको यहाँ पे फुटर मेन्यू नज़र आ रहा है, उसको सिलेक्ट करें। अब फुटर मेन्यू में हम अपनी पॉलिसीज़ जो हमने ऐड की हैं हम उन्हीं को ऐड कर लेते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, तो मैंने यहाँ पे जो पॉलिसीज़ ऐड की थी उनको मैंने यहाँ पर फुटर में ले आया हूँ और उसको अब मैं सेव कर लेता हूँ मेन्यू को। अब हमने फुटर को अपनी वेबसाइट पर सेट करना है, तो अगेन मैं ऑनलाइन स्टोर पर जाऊँगा और इसको यहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं। अब यहाँ पर बॉटम पर आपको नज़र आएगा फुटर। अब उस पर आपने अब उसको सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ पर ऐड ब्लॉक पर जाना है और मेन्यू ऐड करते हैं। और जो हमने यहाँ पर अभी अपना मेन्यू बनाया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, वेबसाइट की लुक हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको आप सेव कर लें। अब हमने वेबसाइट की कुछ जनरल सेटिंग्स हैं वो करनी है, तो सेटिंग पर जाएंगे। सबसे पहले जनरल में आपने अपना जो स्टोर का नाम है उसको चेंज कर लें। स्टोर का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से अभी कुछ चेंजिंग नहीं करनी है आपने। अगेन उसके बाद अब बिलिंग पर जाना है और उसके बाद पेमेंट्स पर आपने जाना है और यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करना है। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो अभी हम सिर्फ इसको कैश ऑन डिलीवरी पर रखेंगे। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से ऐड देख रहे हैं तो इसको स्ट्राइप या अपना जो भी पेपाल आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम पेमेंट मेथड यहाँ पे वो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी को ही ऐड करेंगे। तो मैनुअल पेमेंट मेथड पर आपने क्लिक करना है और कैश ऑन डिलीवरी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी डिटेल देना चाहें तो वो दे दें। मैं अभी सिर्फ COD ही लिख रहा हूँ। एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी और यहाँ पर पेमेंट मेथड हमारा कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो गया है। अब उसके बाद हमने जाना है शिपिंग एंड डिलीवरी पे। यहाँ पर आप अपने शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस को आपने अगर आपने चेंज करना है डिफरेंट सिटीज़ के लिहाज से, डिफरेंट जो है वो रीजन के लिहाज से, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड जो शिपिंग है वो यहाँ पे फ्री आ रही है। अगर आपने उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं एडिट रेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी शिपिंग को 150 फ्लैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनेशनल अगर आपने नहीं करना तो यहाँ से सिंपल उसको डिलीट कर दें और इसको सेव कर लें। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने अपनी डोमेन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बाय न्यू डोमेन शॉपिफाई के थ्रू ही बाय कर लें, या अगर आपने कहीं और से बाय किया है डोमेन तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट पर जाएंगे तो जो भी आपकी डोमेन है, फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ, तो शॉपिफाई आपको सारी डिटेल खुद ही बता देगा कि आपने किस तरह से अपनी डोमेन को कनेक्ट करना है। तो आपने जहाँ से भी डोमेन ली है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप शॉपिफाई से भी पूछ सकते हैं, उनका जो AI असिस्टेंट है वो आपको बता देगा कि आपने जहाँ जिस प्रोवाइडर से आपने डोमेन लिया उसको आपने यहाँ से कैसे कनेक्ट करना है। तो डोमेन कनेक्ट करने के बाद आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट प्लान करना है और जो बेसिक प्लान है आप उसी को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा। तो फाइनल लुक हमारे स्टोर की कुछ इस तरह से है।
हमने मेन्यूज़ ऐड किए हैं, उसमें सब मेन्यू ऐड किए हैं, अपने बैनर इमेजेस को हमने चेंज किया है, कलेक्शन ऐड की हैं और प्रोडक्ट ऐड किया है। अब किसी भी प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट का पेज हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की प्रोडक्ट की और उसका टाइटल ऐड किया। तो सिंपली आप विद इन मिनट्स अपने स्टोर को इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊं शॉपिफाई पे, जिसमें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग भी बताऊं, शॉपिफाई की प्रोडक्ट हंटिंग भी बताऊं, सोर्सिंग भी बताऊं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें।